हरियाणा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले। जम्मू एंड कश्मीर में बतौर इंडिया गठबंधन जीत पाने के बाद तो वहीं हरियाणा में हार देखने के बाद पहली बार नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और न केवल राहुल गांधी ने इन परिणामों के बाद अपनी बात आगे रखी, वहीं इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने इन परिणामों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ इन नेताओं ने कहा है आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं फूड पीएम। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दरअसल जैसे ही कल हरियाणा चुनाव के परिणाम सामने आए, उसके बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई, क्योंकि एग्जिट पोल में पूरी तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बताई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे उपेक्षा के विपरीत थे। जिस तरीके की उम्मीद हरियाणा को लेकर के की जा रही थी, वैसे नतीजे सामने। उसी को लेकर के पहली बार राहुल गांधी ने अपनी जो है चुप्पी तोड़ी है। राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी बातचीत लिखते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो परिणाम हरियाणा को लेकर के सामने आए हैं वो पूरी तरीके से हैरान करने वाले हैं। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का संघर्ष जारी रखेंगे। राहुल ने जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत पर लोगों को आभार जताया। वहीं उन्होंने हरियाणा में भाजपा से हार पर इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं ने अपनी बातचीत रखी है। और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन चुनाव आयोग भी जा रहा है, जहां पर शिकायत की जाएगी हरियाणा चुनाव को लेकर के। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि जो वोटिंग के बाद जो कल काउंटिंग का दिन था, कई तरीके से जो काउंटिंग है वो स्लो डाउन रखी गई और ईवीएम मशीन 90% जो है चार्ज पाई गई। इसको लेकर के कई आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं चुनाव आयोग पर या फिर जो स्थानीय प्रशासन था उस पर। उसी को लेकर के अब शिकायत की जाएगी। लेकिन अब जब यहाँ पर कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ा तो उसके बाद से कई इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें शिवसेना के नेता हैं, सांसद शिवसेना के संजय राउत नेता है। उन्होंने कहा है बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली है, उसके पास एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है। सबको लगा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन वह हार गई। आगे वो कहते हैं कि हरियाणा की हार से कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना जो सामना उनका अखबार है उसमें उन्होंने लिखा है हरियाणा की हार से कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है। हरियाणा की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य के नेताओं के अहंकार का नतीजा है। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स को साथ नहीं लिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। शिवसेना नेता संजय राउत ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो पहले बता दे। राउत ने कहा कि भाजपा ने हारी हुई बाजी जीत ली है। हर कोई मानता था कि कांग्रेस जीत रही, लेकिन वह फिर भी हार गई। भाजपा जीती क्योंकि उसके पास एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है। इस तरीके की बात सामने आई। वहीं उमर अब्दुल्ला जो कि अलायंस के अंदर है इंडिया गठबंधन में भी, और जम्मू एंड कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ जहां पर जेएनके ने जीत दर्ज कराई। वो कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस को हरियाणा में अपनी हार के कारणों का पता लगाने के लिए गहराई से सोचना होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हम इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा कि एग्जिट पोल इतने गलत होंगे। 30-60 बन गए और 60-30 बन गए, यानी कि जो अंदाजा लगाया जाता हरियाणा में कांग्रेस की जीत को पूरी तरीके से पलट गए। तो वहीं देखिए जो और भी नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान पूरी तरीके से हरियाणा के चुनाव को लेकर के कहा। उन्होंने कहा कि सांकेत गोखले हैं, कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि अहंकार और क्षेत्रीय दलों को हीन दृष्टि से देखना हार का कारण बना। इस तरीके की प्रतिक्रिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, देखिए पहले मैं बता देती हूँ आपको। अरविंद केजरीवाल ने इन चुनावों के बाद एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा आज के चुनाव से सबसे बड़ा सबक यह है कि अति आत्मविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, ये बात की जा रही है। तो वहीं संजय सिंह जो कि लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में
अपने वक्तव्य रखते देखे जाते हैं। वो कह रहे हैं लोकसभा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ा और इसका फायदा हुआ, लेकिन हरियाणा में समझौता नहीं हुआ और परिणाम सभी के सामने है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया और हम हरियाणा के लोगों की सेवा करते रहेंगे। तो वहीं राघव चड्ढा ने इशारों में एक बड़ी बात यहाँ पर कह दी है, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात हो। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हरियाणा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन की बात हरियाणा में चल रही थी, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, यदि आज वो गठबंधन हरियाणा में हुआ होता तो शायद एक बड़ा जो अलग उलटफेर हरियाणा के अंदर देखा जा सकता था। लेकिन अब जब हरियाणा चुनाव आ गए हैं, उनका रिजल्ट्स पूरी तरीके से सामने आ गया है, तो उसके बाद से अब कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस वहां पर रही है उसको लेकर के कई तरीके की बातें सामने आ रही है, आत्ममंथन किया जा रहा है और पूरी तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है कि आखिरकार कांग्रेस की हार की वजह हरियाणा में क्या रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो आपसी मतमुटाव था, जो आपसी मतभेद चल रहा था, उसके कारण हरियाणा के अंदर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं जो जाट वर्सेस अदर्स की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा के फेवर में जाती दिखी, क्योंकि वक्त रहते कांग्रेस एक ऐसा चेहरा बतौर मुख्यमंत्री नहीं दे पाया जिसको लेकर के हरियाणा के अंदर समीकरण बदले जा सकते थे। आपको हरियाणा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? क्या आपको भी जिस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है हरियाणा चुनाव को लेकर के, क्या आपको वो वजह लगती है या आपको क्या वजह कांग्रेस की हरियाणा के अंदर हार के पीछे लगती है? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।